नमस्कार साथियों। संगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने हमें बहुत प्यार दिया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हम दैनिक गर्भाधान मुहूर्त की जो हमारी सीरीज है उसके तहत आज हम 13 अप्रैल 2026 का मुहूर्त लेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि अब हमने आईवीएफ का भी एक मुहूर्त देना शुरू किया है, जैसा हमारे लोगों ने हमसे विचार विमर्श करके मांगा था। तो आईवीएफ में जो समय रहता है वो जो फर्टिलाइज एग है उसको जब गर्भाशय में स्थापित करते हैं उस समय का ये समय होता है। तो ये समय रहेगा 13 तारीख के लिए दिन में 2:20 का। इसमें एक विशेष बात यह हो जाती है आईवीएफ के लिए, क्योंकि ये दिन डे टाइम में ही निकालना पड़ा होता है, इसलिए इसके लिए विशेष समय होता है, तब ये हम इसको देते हैं। सोमवार का दिन है, धनिष्ठा नक्षत्र है, शुभ योग बना हुआ है, बाबाकरण बना हुआ है। जो भी जातक इस समय में डॉक्टरों की सहायता से, उनकी मदद से, प्रभु के अनुकंपा से गर्भधारण करने में सक्सेस हो जाएंगे, उनके यहाँ पर जो संतान होगी वह अपने कार्य में बहुत निपुण होगी, बहुत अधिक चतुर होगी। ये चतुरता का गुण इसमें बहुत अधिक विद्यमान है, ये बुद्धिमान है, स्थिर बुद्धि का बालक है ये। बिल्कुल कितनी भी जटिल से जटिल समस्या हो, कितना भी बड़ा उथल पुथल हो गई हो, इसकी बुद्धि बड़ी स्थिर रहेगी। चतुर है, ज्ञानी है, विद्वान है, परंतु इसमें स्थिरता बहुत ज्यादा है। ये विचलित नहीं होगा कभी भी। बहुत सारे राजयोग इसमें बने होंगे। ये जहाँ तक संभव हो पाएगा किसी न किसी जगह बहुत बड़ा अधिकारी हो जाएगा, जैसे सेना में अधिकारी हो सकता है, किसी पुलिस में, किसी ऐसे विभाग में अधिकारी हो सकता है जहाँ पर आए दिन हो सकता है इसको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, परंतु इसकी स्थिर बुद्धि और चतुरता और विवेक के कारण ये हर कठिनाई से अपने आप को निकालेगा, समाज को भी निकालेगा और देश का कल्याण करने में ये निरंतर अपना योगदान देता रहेगा। इसके बाद में हम दूसरा मुहूर्त ले लेते हैं। सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूर्ण देखें, उसको पीस पीस में करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि गर्भधारण के विषय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। गर्भधारण एक विशेष प्रक्रिया होती है और इसके मुहूर्त से आने वाली संतान में शुभता को बढ़ाया जा सकता है। एक दिन में 720 योग पर डे होते हैं, उसमें से शुभ अशुभ सभी योग हैं। आने वाली जो आत्माएं हैं वो चारों तरफ हमारे मंडरा रही हैं, वो चाहती हैं उनको भी गर्भ में स्थान मिले, वो भी इस जन्म में आके मनुष्य जन्म योनि में आकर अपना जो पुराना ऋण है वो उतारें, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती रहती हैं नेचर में। इसमें एक चीज़ विशेष बात देखने की ये होती है कि जब हम गर्भधारण मुहूर्त निकालते हैं तो उन अशुभ योगों को कम कर देते हैं जिसमें हमें दुखदायी संतान मिलने के ज़्यादा योग होते हैं, और शुभ संतान प्राप्त करने की योगों को बढ़ाया जाता है। जिस घर में संतान का सुख हो, संतान का सुख मतलब शुभ संतान का सुख हो। संतान का सुख तो बहुतों को मिलता है, परंतु कई बार वो संतानें उनको कष्ट भी दे देती है। तो जिस संतान में शुभ संतान का सुख हो, जो सुपुत्र यानी कि सुपुत्र या सुपुत्री हो, ये कहेंगे हम उसको, सुपुत्र या सुपुत्री हो, तो उसका आनंद ही अलग है। चलिए आज 13 तारीख के लिए गर्भधारण का मुहूर्त का समय बताते हैं। ये रहेगा 13 तारीख और 14 तारीख की रात्रि का समय है, और ये बहुत ही क्लोज समय आया है। ये रात्रि में 12:02 का यानी कि 0002 का ये समय है। उस समय में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होगी, सोमवार का दिन होगा, शतभिषा नक्षत्र होगा और वावाकरण बनेगा, शुक्ल योग भी बना हुआ है इसमें। जब ये बच्चा पैदा होगा
तो इस बच्चे के एक विशेष गुण होगा, ये बहुत परिश्रमी होगा, कठोर परिश्रम जिसको बोलते हैं, बहुत कठोर परिश्रमी होगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे तपस्वी होते हैं, तप करते हैं, ये अपने मेहनत में एक तरह से पूर्ण रूप से तपस्वी जैसा जीवन बिता देगा। इतना कठोर परिश्रम करने वाला ये बच्चा है। सभी कार्यों में इसकी निपुणता होगी, जो भी कार्य करेगा उसमें परफेक्टनेस होगी, उसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाएगी, इतना ये इसकी निपुणता होगी। शांत मन का होगा, इसका मन अशांत कभी नहीं होगा, शांत रहा करेगा। वैभव सुख शांति इसके जीवन को भरपूर करेगी। इसके जीवन में जो है इतना वैभव है, इतना वैभव है, इसकी कुछ हद नहीं है, बहुत ज़्यादा वैभव है। इसका जो जीवन साथी बनेगा, जो भी जीवन साथी बनेगा वो विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, ओजस्वी होगा और तेजस्वी भी होगा। विवाह के बाद इसको बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए विशेष रूप से आभूषणों का जो व्यापार है, आभूषणों से जो संबंधित कार्य हैं, जो भी आभूषण से संबंधित कार्य हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या ज्वेलरियाँ हो, प्रेशियस ज्वेलरी भी हो सकती है, और नग वगैरह, जो भी आभूषण से संबंधित कार्य हैं, यानी कि जो भी साज सज्जा में आएंगी काम में, जो भी सजावट की चीज़ें काम में आएंगी, जो भी महिला को उनके प्रसाधन से युक्त कराएंगी, उनको एक अच्छा जीवन देने की करेंगी, उनको सुसज्जित करेंगी, उन सभी कार्यों में इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और उच्च सरकारी पदों पे भी आसीन हो सकता है। जब ये अगर उच्च सरकारी पदों पर आसीन हो जाएगा तो समाज के लिए इतने उचित निर्णय लेगा, इतने सही निर्णय लेगा कि इसके निर्णयों को लोग बाग आगे एक गाइडलाइन मानकर उस पर कार्य करेंगे कि नहीं, सर ने ये गाइडलाइन बना दी है, इस पे कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा इस बच्चे का जीवन काल होगा। जिन लोगों ने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने गर्भधारण मुहूर्त निकलवा कर अपना बच्चे की शुभता को बढ़ाने का प्रयास करें। हम लोग हर चीज़ के लिए शुभता ढूंढते हैं, हर चीज़ में शुभता ढूंढते हैं, पर जहाँ असलियत में हमको शुभता चाहिए वहाँ हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं और उसको कहते हैं प्रभु की देन। नहीं, यहाँ पर भी आप शुभता देखिए, यहाँ पर भी मुहूर्त निकालिए और फिर प्रभु की अनुकंपा पाइए, प्रभु की कृपा पाइए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक इसको पहुंचाने का कार्य करें ताकि हर जन को इसका लाभ मिल सके कि गर्भधारण मुहूर्त का निकाल के संतान प्राप्त करने में जो आनंद है वो परमानंद है, उसको प्राप्त करना चाहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।